साथियों नमस्कार। आज लोकतंत्र क्या वास्तव में अपने मूल भाव को प्रकट कर पा रहा है? इस बात पर विचार करने के लिए हम इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। साथियों, लोकतंत्र की सबसे जो प्रसिद्ध डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी थी। उनका कहना था कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन ही लोकतंत्र है। सोचिए, ये कितनी खूबसूरत बात लगती है और इसका मतलब भी बड़ा खूबसूरत है। अब्राहम लिंकन का मतलब था कि ना कोई शासक होगा और ना कोई शासित होगा, बल्कि सभी बराबरी से रहेंगे और अपनी व्यवस्था को संचालित करने में सभी का मत, सभी का विचार शामिल होगा। लेकिन धीरे धीरे जब हम इस लोकतंत्र की प्रक्रिया को देखते हैं तो कुछ जरूरी बदलाव तो समझ में आते हैं। जैसे कि बड़े बड़े जनसंख्या वाले देशों के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो संभव था नहीं, और अगर संभव नहीं था तो हमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाने की आवश्यकता हुई। जैसे कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का फार्मूला जो बड़े बड़े देशों में, बड़ी बड़ी जनसंख्या वाले देशों में लागू हुआ, वो बहुत हद तक सफल भी रहा। जैसे हमारे भारत में भी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का रूप देखने को मिलता है, यानी जनता अपनी इच्छा से, अपने स्वेच्छा से मतदान करके अपना प्रतिनिधि चुनती है और जनता की तरफ से, जनता की आवाज़ बनकर वो जनप्रतिनिधि जनता के लिए कार्य करता है, जनता की आवाज़ बनकर उसके लिए शासन करता है। यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन का संचालन करती है। लेकिन यहाँ जनता जो है अपने प्रतिनिधि से बहुत छोटा धीरे धीरे महसूस करने लगी है। साथियों, लोकतंत्र की जो लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया होती है, डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो इन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाले देशों में चलनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। हम आपको लोकतंत्र की दो मुख्य खामियों की ओर इंगित करेंगे। एक, लोकतंत्र के अंदर जैसे भारत में जो पॉपुलर डेमोक्रेसी है, उसमें 15% मतदान, 20% मतदान पाकर भी एक व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन जाता है। सोचिए, जो 20% मतदान पाकर जनप्रतिनिधि बन जा रहा है, क्या वो 80% लोगों का प्रतिनिधित्व दे पाएगा? मुझे लगता है ये कदापि नहीं। इसके लिए क्या होना चाहिए और इसे कैसे, इस समस्या से दूर हो सकते हैं, इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया था कि जब तक कोई भी कैंडिडेट, चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार 50% से ज़्यादा का मतदान हासिल ना कर ले, तब तक उसे विजयी घोषित ना किया जाए। दोस्तों, फ्रांस में एक व्यवस्था है चुनाव की। वहाँ पहले तो सभी को चुनाव लड़ने का हक होता है, चुनाव लड़ते हैं, और जो 50 से ज़्यादा प्रतिशत मतदान प्राप्त कर लेता है उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। परंतु जो ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो मतदान 50% हासिल नहीं कर पाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में दो सबसे बड़े उम्मीदवारों के बीच से पुनः मतदान कराया जाता है और फिर जो 50% का मतदान हासिल करता है उसे विजयी घोषित किया जाता है, प्रतिनिधि माना जाता है। तो ये एक व्यवस्था फ्रांस के अंदर है भी। हालांकि ये शोध का विषय है कि किस प्रकार से उसको भारत में क्या अपनाया जा सकता है, क्या भारत में भी ये सफल हो पाएगा, ये एक शोध का विषय है। परंतु दूसरी बात की ओर मैं इंगित करना चाहूँगा, अक्सर अपराधी छवि के लोग जो अपराधी पृष्ठभूमि से आते हैं वो भी हमारे जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। ये हमारे लिए भी दुर्भाग्य का विषय है। परंतु ऐसा क्या है कि जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, इस पर भी विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जनता ही उनको जनप्रतिनिधि बना रही है।
भले ही 20-25%, 30% मतदान के साथ वो विजयी हो रहे हैं, लेकिन हो तो रहे हैं। तो इस समस्या से हमें निजात पाने के लिए आखिर क्या करना पड़ेगा? साथियों, जो अपराधी छवि के लोग प्रतिनिधि बन जा रहे हैं, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण ये है सरकार की नाकामी, सिस्टम की नाकामी, व्यवस्था की नाकामी। और वो नाकामी कैसे है? जब एक क्षेत्र में, एक गांव में, एक लोकल एरिया में कोई प्रॉब्लम किसी के साथ होती है, तो वह अपने थाने में जाने के बजाय, कोर्ट में जाने के बजाय, एक बाहुबली के पास, ताकतवर व्यक्ति के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान करना ज़्यादा उचित समझता है। क्योंकि वह कोर्ट के चक्कर लगाने में सालों बिताना नहीं चाहता है, क्योंकि न्यायालय में पैसे और घूस देना नहीं चाहता है, वो गरीब है। और भ्रष्टाचार, तानाशाही रवैया, लाल फीताशाही, जो एक बेंच से दूसरे बेंच तक फाइल को लटकाने का काम प्रशासन करता है, उससे वो परेशान होकर, उससे वो मूर्छित होकर एक अपराधी छल वाले व्यक्ति के पास अपनी समस्या का समाधान ढूंढने जाता है। और दोस्तों, उसको रॉबिन हुड की छवि दिखती है वहाँ। यह अमीरों से पैसा तो लेता है, पर हम जैसे गरीबों का कल्याण करता है। इसीलिए शायद वो एक अपराधी छवि का एक बाहुबली व्यक्ति भी भारत में जनप्रतिनिधि बन जाने में सफल होता है। इन सारी समस्याओं पर विचार करने की आवश्यकता है, सरकार को भी, लोगों को भी, शासन प्रशासन को भी। साथियों, यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे, अपनी बात समाप्त करेंगे। जय हिंद। आगे फिर से किसी नई समस्या को लेकर आपसे बात करेंगे।